बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब दुनिया पहचानी जाती है इस्लाम की वजह से, मगर क्या आपने कभी सोचा है आखिर इस्लाम ही की वजह से क्यों? क्योंकि यारो, इस्लाम से पहले जिन अरबों की कोई पहचान नहीं थी और एक दूसरे को कत्ल करते फिर रहे थे, चंद सालों में ना सिर्फ इस्लाम ने हालातों को बदला बल्कि एक बहुत बड़ी खिलाफत खड़ी कर दी। और इसी खिलाफत ने अरबों को कई सौ सालों तक पॉलिटिकल, साइंटिफिक और कल्चरल सेंटर्स में से एक बनाए रखा। इसने न सिर्फ अरबों को, जो एक दूसरे की जानी दुश्मन बने हुए थे, उनको एक किया, बल्कि अपने अंदर दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को मिला लिया। दोस्तों, ये अरबों के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि जो अरब कई सौ सालों तक अपनी कोई खास पहचान नहीं बना पाए थे, पूरी दुनिया में अचानक से उनका एक अलग ही रुतबा बन गया। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अरब आखिर ऐसी क्या गलती कर रहे थे जिसकी वजह से उनके हालात बद से बदतर बने हुए थे? दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं आज से पूरे 1500 साल पीछे और जानते हैं कि आखिर उस समय का अरब कैसा था। दोस्तों, अगर अरब को समझा जाए तो अरब में एक इलाका है हिजाज, जो बिल्कुल ही समुद्र के पास से सटा हुआ इलाका है, जिसके साइड में रेड सी है। उस इलाके में दो बड़े मशहूर शहर हैं अरब के, मक्का और मदीना। अगर मक्का की बात की जाए तो मक्का पर कुरैश कबीले का दबदबा था, जो कि माहिर ताजिर थे, और लगभग 5वीं सदी के आते आते उन्होंने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए मदीना की, जिसे पहले यत्रिब कहा जाता था, वहाँ 2 अरबी कबीले थे, औस और खजरज, और 3 यहूदी कबीले थे, बनु नजीर, बनु कुनैया और बनु कुरैजा। वैसे अरब सारे कबीलों में सबसे ताकतवर जो कबीला था, उसका नाम था बडोवीन कबीला। और इस कबीले के लोगों ने दोस्तों शहरों में रहना बिल्कुल भी पसंद ना किया, बल्कि ये तो अपना वही कबायली जीवन गुजारना पसंद करते थे। वैसे अरब के सारे कबीलों में सबसे ताकतवर बडोवीन कबीला था, लेकिन इन्होंने शहरों में बसकर रहना पसंद नहीं किया, और ये तो घूम घूम कर ही कबायली जीवन जी रहे थे। और जो लोग शहर में थे उनको ये दुकानदारों की कौम कहकर बुलाते थे। जरा सोचो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि अरब के 2 मशहूर शहर आखिर इसी हिजाज के इलाके में क्यों बसाए गए? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इसका बहुत सीधा सा जवाब है कि अरब एक रेगिस्तानी इलाका है, और रेगिस्तान में पानी की बहुत किल्लत होती है। पूरे अरब के अंदर अगर कहीं सबसे बेहतरीन जगह थी पानी के लिए तो वो था हिजाज का इलाका। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जलवायु भी कुछ बेहतर थी, यानी ये इलाका बाकी अरब के मुकाबले कुछ ठंडा था। अब आइए वापस आते, ये तो बात हुई हिजाज के बारे में, तो आइए अब वापस आते हैं मक्का की हिस्ट्री की तरफ। तो मक्का जो जगह है वो हिजाज इलाके की सबसे खास तिजारत की जगहों में से एक था। इस रास्ते से ही कारवां गुजरते और काबा भी यहीं पर था, जो इस्लाम के बहुत ही खास है। और इस्लाम से पहले भी जब बहुत से खुदाओं को मानते थे तब भी बहुत खास था। और काबा में 360 मूर्तियां रखी जाती। एक ग्रीक हिस्टोरियन ने लिखा है कि ईसा से भी 60 साल पहले जो है कि काबा एक पवित्र जगह है और इसे सारे अरब बहुत पूजनीय मानते हैं। मसलन कुरैश कबीला, जिसका पूरे मक्का पर कब्जा था, उनका एक खास खुदा था जिसका नाम था हुबल, वो भी काबे में ही था। इतना ही नहीं दोस्तों, मसलन जिस तरह आज इस्लाम में हर साल हज के लिए जाते हैं, उसी तरह पहले भी पूरे अरब में एक साल में काबे पर जाते थे और यहाँ पर इकट्ठा होते और जमजम का पानी पीते। और इस दौरान सब कुछ रुक जाता था, यानी लड़ाइयाँ भी रुक जाती थी, कारोबार भी रुक जाते थे, और यहाँ तक कि सभी अपनी दुश्मनियों को भी कुछ समय के लिए ही सही भूल जाते थे। और इतना ही नहीं, अपने कर्जों की अदायगी करते और झगड़ों को सुलझाते थे। और इन्हीं सब बातों की वजह से अब धीरे धीरे मक्का अरबों का एक सेंटर पॉइंट बनने लगा था। इतना ही नहीं दोस्तों, लेकिन अब मक्का में एक और ख़ास जगह बनने वाली थी, क्योंकि जो तिजारती कबीले रेड सी से होकर गुजरते, उन पर समुद्री लुटेरों ने हमला करना शुरू कर दिया, और इसी वजह से उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। और अब ये रास्ता उनका मक्का से होते हुए जाने लगा। यानी अगर कहा जाए तो दोस्तों, अरबों में अगर कहीं कुछ हद तक कायदे कानून थे तो वो मक्का ही शहर ही था। और इन्हीं कुछ कायदे कानूनों के होने की वजह से मक्का में अब धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी। तिजारती रास्ता बनने की वजह से भी यहाँ अब दूर दूर के शहरों से लोग आने लगे। वहीं अगर मदीना के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये भी मक्का के ही नज़दीक एक शहर है। इसकी ज़मीन उपजाऊ थी, पहले यहाँ सिर्फ यहूदी रहते थे, मगर फिर अरबों के कई कबीले वहाँ गए
और सियासी तौर पर भी उन्होंने वहां पहुंचकर ताकत हासिल की। अरब खेती करते तो यहूदी तिजारत करते, धीरे धीरे ये शहर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने लगा। परिणाम स्वरूप हुआ ये कि यहाँ पर सूद और ब्याज का काम भी बढ़ने लगा और उस समय यहूदी और अरब दोनों ब्याज लेते थे, जिसे बाद में चल के इस्लाम बैन कर देगा, यानी हराम करा देगा। आइए दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं इनके जीवन पर। तो ये लोग कबीलों में रहते और भेड़ बकरी और ऊंट पालते थे और उनसे मिलने वाले ऊन, मांस और दूध से ही अपना गुजारा करते। और दोस्तों, अगर इन इलाकों की बात की जाए तो जिनके पास जितने ज्यादा एनिमल होते वो उतने ही धनवान होते थे और अक्सर लड़कियों को इन्हीं एनिमल्स के एवज में खरीदा जाता। यानी अगर समझा जाए तो दोस्तों, उस वक्त एनिमल्स ही संपत्ति थी, यानी जिसके पास जितने ज्यादा जानवर होंगे वो उतना ही ज्यादा धनवान होगा। अब धीरे धीरे जैसे कबीलों की संख्या बढ़ने लगी तो इससे कुछ प्रॉब्लम सामने आने लगी। यानी जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कबीलों के पास खास तौर से ये एनिमल्स ही होते थे और एनिमल्स और कबीलों को बसाने के लिए चाहिए थी ज़मीन और एनिमल्स को चराने के लिए चाहिए थे हरे भरे खेत। तो अब रिसोर्सेज लिमिट में थे और कबीलों की संख्या थी ज़्यादा, जिससे स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होने लगी, यानी कंपटीशन बढ़ने लगा और इसकी वजह से लड़ाइयाँ पैदा होने लगी। धीरे धीरे कबीले आपस में लड़ने लगे और यहाँ से अरबों की अपनी पहली बड़ी गलती की तरफ बढ़ने लगे। यानी रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन ने धीरे धीरे इन्हें कभी न ख़त्म होने वाली जंग में ढकेल दिया और जिससे ये चाह कर भी नहीं बच सकते थे। मगर जिस लड़ाई को जंगे मैदान तक सीमित रहना चाहिए था, अब ये कबीलों तक आने लगी। और यहाँ से दूसरी बड़ी गलती की शुरुआत होती है दोस्तों, यानी ये लोग कबीलों के जानवरों के साथ साथ कबीले के रहने वाले सदस्यों को, खासकर औरतों को भी बंदी बना कर ले जाने लगे। शायद दोस्तों आपको लग सकता है ये तो बहुत ही आम बात है, ये तो होता ही है कि अक्सर लड़ाइयों में ऐसा होता था। लेकिन दोस्तों, इसी के रिजल्ट से एक बहुत ही बुरी प्रथा ने जन्म ले लिया था, जो शायद कभी इस दुनिया के इतिहास में हुई भी ना होगी। और वो प्रथा थी, यहाँ खुद माता पिता अपने खुद के मासूमों को जिंदा दफनाने लगे। और ये बुरा अत्याचार गर्ल चाइल्ड के साथ हो रहा था, यानी लड़कियों के साथ ही हो रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, इमेजिन करो ऐसा करने के आखिर ऐसा करने के लिए ये लोग क्यों मजबूर हुए। इसकी वजह थी इनकी खुद के समाज और बदलते हालात, क्योंकि इन्हें अपनी बच्चों का फ्यूचर क्लियर नजर आने लगा। गुलामी में अपना पूरा आगे का जीवन गुजारने वाली थी, यानी इनके पास कोई अधिकार नहीं होने वाला था और इनको बिल्कुल किसी वस्तु की तरह जब तक चाहे इस्तेमाल किया और उसके बाद फेंक दिया वाला व्यवहार होने वाला था। और इन सब बातों का एंड जब तक नहीं था जब तक कि उनकी मौत ना आ जाती। तो इस तरीके से ये लोग आखिर मजबूर हो गए करने के लिए कि अपनी लड़कियों को भी जिंदा दफनाने लगे। हालात कुछ समाज के ऐसे बन चुके थे कि अब अरबों को लगने लगा था कि इन हालातों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मगर अभी भी एक तरीका मौजूद था दोस्तों, और वो था कानून का होना। यानी अगर यहाँ नियम कायदे कानून होंगे तो उनसे यहाँ के समाज के जीवन को सुधारा जा सकता है, जो सच में इस्लाम ने आकर कुरान के रूप में इनको नियम और कानून दिए। और इन्हीं कानूनों की वजह से न सिर्फ इनका सामाजिक जीवन सुधरा, बल्कि ये एक बहुत बड़ी कौम के रूप में भी निकल के सामने आए और एक बहुत बड़ी सल्तनत भी इन्होंने खड़ी कर ली, जिसे बाद में खिलाफत का नाम दिया गया। और दोस्तों, इस्लाम ही है जिसने इनकी पूरी जीवन शैली को ठीक कर दिया। और मिलते हैं किसी अमेजिंग हिस्टोरिकल वीडियो के साथ, जब तक के लिए